नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप देखेंगे बीपीएससी अध्यापन हल प्रश्न। और इसमें हम हिस्ट्री होगा, आपका हिस्ट्री भी होगा, पूरा हिस्ट्री होगा, तीनों पार्ट होगा हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। इसके बाद हम ज्योग्राफी देखेंगे, फिर आपका पॉलिटी देखेंगे, ठीक। उसके बाद साइंस होगा, साइंस में टॉपिक वाइज देखेंगे, फिर हम विविध देखेंगे, ये सारा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं आपका प्राचीन भारतीय का इतिहास, जिसमें टोटल 116 क्वेश्चन आपको, ये कब से कब तक पूछा गया, 1992 से 2019 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज से पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन तथा कृषि का प्रारंभिक स्तर मेहरगढ़ को माना जाता है, और ये 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसा का क्षेत्र था। 7000 से 5500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ये आपका 44th बीपीएससी में पूछा गया था। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को ही हम क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसमें होता है क्या कि तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी कहा जाता है। इसीलिए हम ये यहाँ पे आपका जो कैल्कोलिथिक होता है, इसको हम ताम्रपाषाण युग भी कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 4 ऑप्शन, लाल, नीला, हरा, पांडु नीला। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल होगा। तो लेखन कला को ज्ञान के पहले कालखंड प्रागैतिक एशिया कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। कब से कब? 2500 बीसी से आपका 600 बीसी, ठीक है। इसको हम कौन सा कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। और संदर्भ सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? आपको ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका एक हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन का माना जाता है। यह नगर और कस्बे की एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर व अनागार प्रमुख है। इनकी सतह पर पक्की ईंटें की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ये ऑप्शन 4 दिया हो, तो इसका जो आंसर होगा लोथल हो जाएगा। और ये लोथल कहाँ पे है ना? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा बंदरगाह? लोथल हो जाएगा। ये हड़प्पा का बंदरगाह है। और वर्तमान में ये जो है, ये कहाँ पे? आपका गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में भगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद के भगवा नदी के किनारे स्थित है वर्तमान में लोथल। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल को टेराकोटा का काल कहा जाता है? बनावली हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनावली को। ये कहाँ पे है? हरियाणा के फतेहाबाद के बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली से कहाँ पे? हरियाणा के फतेहपुर के बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में संबंधित नहीं है? इसमें से देखिए, आपका आर डी बनर्जी है, के एन दीक्षित है, एम एस वत्स है, वी एस स्मिथ है,
आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सारा आपका हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से संबंधित है। MS वत्स भी है। 1921 में दयाराम सरस्वती शाह ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1926-27 से 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में किसने किया आपको? ये आपका RD बनर्जी ने। किसने किया था? RD बनर्जी ने। और इसके अलावा कुछ अन्य विद्वान भी थे, KN दीक्षित, अर्नेस्ट मोके, ऑरेल स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कि स्मिथ का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोक जकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ आपको, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी होगा, प्रश्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये आपका जो आंसर होगा वो 9वां मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9वां मंडल। कुल ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। 9 मंडल के सभी 114 मंत्र, 9 मंडल के सभी 114 मंत्र किसको समर्पित है? ये सोम को समर्पित है, 114 मंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों, जड़ी बूटियों से संबंधित, सोम और इसके पेय पर नामांकित देवता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूंकि तुरंत ही डिस्कशन किया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे आपको विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र। इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे। और ऋग्वेद के किस मंडल में? ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये आपको तृतीय मंडल में। किस में है? तृतीय मंडल में आपका ये वर्णित है। किस मंडल में? तृतीय मंडल में। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपको ऋग्वेद हो गया है। और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? आपको तृतीय मंडल में है वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा आपको। 42 BPSC, 47 BPSC, 53 to 55 BPSC, ये इतना बार पूछा गया। और भी एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया इसको। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कुंडग्राम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, वैशाली भी पूछ सकता था आपको। वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 ईसा पूर्व, इसको भी याद रखिएगा। वैशाली के निकट कुंडग्राम में, ठीक है, आपको 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु आपको कब हुआ था? ये 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में हुआ था। इसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? राजगिरी के समीप हुआ था। राजगिरी के समीप पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। राजगिरी के समीप पावापुरी में हुआ था। तो आपका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा आपको? यहाँ पे पावापुरी हो जाएगा। राजगिरी भी दे सकता था आपको, या पावापुरी दे दिया तो और अच्छा है आपका। राजगिरी के पावापुरी में कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में, 570 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो प्रथम शिष्य कौन था? इसका प्रथम शिष्य आपको जमाली था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ये कौन सा कहलाता है आपको? 14 पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपको? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं। इसी में आपका आंसर भी आ जाएगा। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में अवस्था में ये आपका घर छोड़ के चला गया था। और पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष में नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध कहलाने के बाद ये अपना जो मत होता है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए ये चले गए कहाँ पे? ऋषिपतन, वर्तमान में सारनाथ है।
वहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण को अपना उपदेश दिया। यही उपदेश जो कहलाया इसका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया है। पहला उपदेश आपका दिया था वही 5 ऋषि मुनि को दिया था, सन्यासियों को दिया था, और इसका यही उपदेश आपका क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको सारनाथ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण क्या है? इसका जो मृत्यु हुआ था तो वही आपका महापरिनिर्वाण कहलाता है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपको 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में एक बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। जिसे हम कहाँ पे हुआ था? ये आपको कुशीनगर में, और जिसे हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये धार्मिक पुस्तक किसकी है? आपको बौद्ध की है। किसका है? बौद्ध की है। तो बौद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, और इसको क्या क्या नाम दिया था? पहला जो था आपका विनय पिटक था, और दूसरा था आपको सुत पिटक, और तीसरा जो था ये आपका अभिधम पिटक था। ये 3 पिटक था इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यह था आत्मगमन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का इस पीढ़ी का है, तो ये किस पीढ़ी का है? ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, पंचम पीढ़ी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था। हैनसंग के अनुसार उस वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वे 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, और किसने किया था? आजीविकों ने किया था। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका मख लिगोसॉल था। आपका मख लिगोसॉल था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनाकर की थी। अगला क्वेश्चन, इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया। किसने किया था? उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा किया। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? वंश का नाम था हर्यंक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चंद्रकोट के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? चंद्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इसके बाद है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप में पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप में। कब? 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ये अंग्रेजी विद्वान थे। कौन थे? अंग्रेजी विद्वान थे। अगला क्वेश्चन, मैनेथिज की पुस्तक का नाम क्या है? मैनेथिज की पुस्तक का नाम था आपको इंडिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका के लेखक कौन था? मैग्नेथियस था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन तक थे इस वीडियो का। मैग्नेथियस दूत था। किसका दूत था? यहाँ पे देखिए सेल्यूकस था, सिकंदर, डेरियस, यूनानी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, सेल्यूकस हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।